शुरू करते हैं दोस्तों। मैं ये कंपोजिशन प्रीसेट यहाँ पे यूज करने वाला हूँ और मेरा ड्यूरेशन 6 सेकंड्स है। ओके करते हैं। अब सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, मेरा यहाँ से शेप टूल सिलेक्ट कर रहा हूँ और मेरा टाइटल एक्शन सिर्फ यहाँ से ऑन कर लेता हूँ। पहला काम मैं ये कर रहा हूँ कि यहाँ से क्या कर रहा हूँ, मेरा एक शेप ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ पे। तो मैंने ये शेप थोड़ा यहाँ पे ड्रॉ कर लिया है कुछ इस हिसाब से। अब मुझे क्या करना है, सबसे पहले तो इसको अलाइन करना है, तो लेफ्ट साइड अलाइन कर रहा हूँ प्लस वर्टिकली भी इसको इस हिसाब से अलाइन कर लेता हूँ। अब इस शेप को मैं यहाँ पे नाम दे देता हूँ। अब उसके बाद क्या करना है, इस शेप को मुझे डुप्लीकेट करना है और मैं इसका नाम चेंज कर देता हूँ यहाँ पे राइट शेप। अब इसको भी अलाइन कर देना है मुझे कहाँ पे, राइट साइड के ऊपर। तो ये दोनों यहाँ पे अलाइन हो चुके हैं। अब उसके बाद इसी राइट शेप का मैं एक डुप्लीकेट शेप जनरेट कर रहा हूँ और इसको भी मैं नाम दे देता हूँ मिड शेप। तो अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे मिड शेप को भी हमें पहले अलाइन कर लेना है सेंटर के अंदर। तो ये भाई कुछ यहाँ पे अलाइन हो चुके हैं। मिड शेप को मैं यहाँ पे हाइड कर देता हूँ। मेरे राइट और लेफ्ट शेप को यहाँ पे मैं सिलेक्ट करता हूं और उसका पोजीशन प्रॉपर्टी यहाँ पे ऑन करता हूं। दोनों को यहाँ पे की दे देता हूं। चलता हूं मैं 20 फ्रेम कुछ आगे और यहाँ पे भी इनको क्या कर दूंगा, की दे दूंगा। वापस चले आएंगे 0 नंबर की फ्रेम के ऊपर और यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों शेप की पोजीशन चेंज करेंगे। तो यहाँ पे राइट वाले को मैं राइट साइड से कंपोजिशन से आउट कर देता हूँ और लेफ्ट वाले को मैं क्या करूंगा, लेफ्ट साइड से कंपोजिशन से आउट कर देता हूँ गाइस। ठीक है, तो ये कुछ हिसाब से हो चुका है। अब इन दोनों कीज को हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं, F9 प्रेस करते हैं, चलते हैं ग्राफ एडिटर के अंदर और यहाँ पे मैं ग्राफ को कुछ इस हिसाब से एडिट कर देता हूं। तो इतना वाला पोर्शन मेरा हो चुका है। अब मुझे क्या करना है, ग्राफ एडिटर से बाहर आते हैं। अब जहां पे इनका पीक था ना, सिलेक्ट कर लिया इसको, चलते हैं ग्राफ एडिटर के अंदर। जहां पे एग्जैक्टली इनका पीक है ना, वहीं पे मुझे क्या करना है कि वहीं पे मुझे क्या करना है, अब इसको रिवील करना है। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ पे रिवील कर देता हूँ। यहाँ से हम बाहर आ जाएंगे और इसका मैं एनिमेट करने वाला हूँ स्केल वाला प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे मैं की दे देता हूँ 20 फ्रेम में आगे चलता हूँ। वापस यहाँ पे की दे देंगे। वापस चले आएंगे हम उसकी पहली वाली की फ्रेम के ऊपर और यहाँ पे क्या करेंगे, हम लिंक निकाल देंगे स्केल की और इसका मैं स्केल करूंगा कुछ इस हिसाब से। तो मैंने यहाँ पे इसको क्या कर दिया, स्केल कर दिया है। अब क्या करेंगे भाई, इनको यहाँ पे हम सिलेक्ट करते हैं, F9 प्रेस करके इजी इसमें कन्वर्ट करेंगे। चलते हैं ग्राफ एडिटर के अंदर और इसका ग्राफ हम उल्टा एडिट करेंगे। यहाँ पे क्या होगा, स्टार्टिंग में स्पीड होगा, एंड में स्लो होगा। तो ये भी यहाँ पे एनिमेट हो चुका है। अब इसका टाइटल एक्शन से मैं यहाँ से क्या कर देता हूँ, रिमूव कर देता हूँ। तो अब आगे जाके क्या होगा, ये कुछ यहाँ पे स्टेडी होते हुए दिखेगा आपको, बट हमने स्केल डाउन नहीं किया इसका, ये मेन चीज हो गया। तभी स्केल डाउन करना है मुझे इसका यहाँ पे। तो स्केल डाउन कुछ यहाँ तक मेरे को करना है इसका। अब दूसरा चीज, ये दोनों लेयर क्या हो रहे हैं, यहाँ पे खत्म होने वाले ऑलमोस्ट। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि भाई एक फ्रेम में यहाँ पे आगे आ रहा हूँ और इन दोनों को सिलेक्ट करता हूँ, ऑल्ट करके यहाँ से क्या कर देता हूँ, ट्रिम कर देता हूँ। सेम चीज ये वाले लेयर को मैं स्टार्ट कहाँ से करूंगा, एक फ्रेम आगे आता हूँ और यहाँ से इनको भी मैं क्या कर दूंगा, ट्रिम कर दूंगा। तो ये कुछ इस हिसाब से यहाँ पे जनरेट होते हुए दिखेगा। तो एक अच्छा खासा ब्लिंक इफेक्ट जनरेट होगा, जो फ्लैशी इफेक्ट कहते हैं वो वाला इफेक्ट यहाँ पे जनरेट हो जाएगा। अब मुझे इसको क्या करना है, मेरे जो इज इक्वल टू वाला शेप है, नॉट इक्वल टू वाला शेप, उसके अंदर जो क्रॉस वाली लाइन है उसके अंदर इस शेप को जनरेट करना है, कन्वर्ट करना है। तो हम राइट क्लिक करेंगे यहाँ लेयर पैनल में, न्यू में जाएंगे और एक नल ऑब्जेक्ट जनरेट कर लेंगे। अब नल ऑब्जेक्ट के साथ इस लेयर को क्या कर देंगे, हम पेरेंट कर देंगे। तो यहाँ से पिक को ट्रैक करेंगे और नल ऑब्जेक्ट के ऊपर लाके छोड़ देंगे ताकि हमारा मिड शेप हमारे नल के साथ पेरेंट हो जाए। तो भाई इतना काम हो गया। अभी नल को हाइड करते हैं क्योंकि ये दिखता नहीं बट बिकता बहुत है। तो दिखे भले नहीं बट अपना काम जरूर करेगा। तो अब मुझे क्या करना है, एग्जैक्टली जब ये यहाँ पे आ चुका है, मैं 1 और 2 फ्रेम आगे चला जाता हूँ और इसका स्केल प्रॉपर्टी यहाँ से ऑन करता हूँ और इसको की दे देता हूँ। चलते हैं 20 फ्रेम, ओके 20 नहीं बट 15 फ्रेम आगे जाएंगे हम लोग। और आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, बहुत लोग इस ट्यूटोरियल को देख रहे हैं बट आप में से कई लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। हमारा गोल आपके साथ नॉलेज शेयर करने के साथ साथ इस चैनल की कम्युनिटी को ग्रो करना भी है। तो अगले 2 महीने में हम हमारी कम्युनिटी को 500 सब्सक्राइबर से 10,000 सब्सक्राइबर तक पहुंचाना चाहते हैं। इसमें जरूर आपका साथ लगेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को क्लिक भी जरूर कर लें। अब बढ़ते हैं आगे गाइस। और 15 फ्रेम पे आने के बाद मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, इसका स्केल पहले तो डाउन करता हूँ। जब ये लिंक रहेगा तो ऑलमोस्ट यहाँ तक मैं लेके आ चुका हूँ। अब क्या करूंगा भाई, इसको यहाँ से हटा देता हूँ और इसको यहाँ से हम स्केल डाउन करेंगे। थोड़ा इसको और भी करते हैं, यहाँ पे स्केल डाउन डन। और इसको थोड़ा स्केल यहाँ पे कर लेंगे तो 6, ये सही हो गया है। ठीक है, अब इतना होने के बाद इसको यहीं पे रखते हैं। साथ में क्या करेंगे, नल का रोटेशन प्रॉपर्टी यहाँ पे ऑन करते हैं। 1 2 3 4 5 फ्रेम वापस आ जाएंगे, यहाँ पे रोटेशन को की दे देंगे। यहाँ से पेज डाउन और 1 2 3 4 5 फ्रेम आगे जाएंगे, टोटल 15 फ्रेम। और यहाँ पे मैं इसको रोटेशन दे देता हूँ 32 डिग्री। तो ये कुछ इस हिसाब से रोटेट हो जाएगा। अब इसको सिलेक्ट करते हैं हम लोग और F9 प्रेस करेंगे, चलेंगे ग्राफ एडिटर में। दिक्कत हो जाती है यहाँ पे, तो उससे अच्छा बेटर मैं इंडिविजुअल करके दिखाता हूँ।
चलो ये भी हो गया, और क्या हो गया, यहाँ पे मैं इसको सेम करके दिखा देता हूँ, और बाद में क्या करेंगे, इस वाली प्रॉपर्टी को सिलेक्ट करेंगे और इसका भी ग्राफ क्या कर देंगे हम लोग, कुछ हिसाब से एडिट कर देंगे। ठीक है, तो ये भाई यहाँ पे प्रॉपर तरीके से एडिट हो चुका है। अब मुझे क्या चाहिए, हमारे इज इक्वल टू के जो दो लाइन्स है वो हमें जनरेट करने हैं। तो उसके लिए क्या करूंगा, मेरे मिड शिप को यहाँ पे डुप्लीकेट कर रहा हूँ, सबसे टॉप के ऊपर लाके रख देते हैं यहाँ पे, और क्या करेंगे भाई, इसका जो यू करके प्रेस करते हैं ताकि एनिमेटेड प्रॉपर्टी वो हमें यहाँ से हटा दें। देख लेना मेरा टाइम कर्सर जहां पे इसका एनिमेशन सारा खत्म हो रहा है उसके बाद है, तो यहाँ पे स्टॉप वॉच पे क्लिक कर दो तो ये एज इट इज सिचुएशन में रहेगा और आगे इसका किसी भी तरीके का एनिमेशन नहीं होगा गाइस। ठीक है, तो ये हो चुका है। अब मुझे क्या करना है भाई, इसका जो रोटेशन प्रॉपर्टी वो ऑन करना है, और यहाँ पे मैं इसको कर दूंगा सीधा 90 डिग्री। ठीक है, ओके, अब देखो यहाँ पे क्या होता है, जैसे मैंने रोटेशन 90 डिग्री में कन्वर्ट किया, अजीब सा आ रहा है। रीजन क्या है मैं बता रहा हूँ आपको, आप समझ लो क्या होना चाहिए, यहाँ पे नन कर देना है। पहली चीज आपका यही चीज आपको ध्यान में रखना है कि नन। ठीक है, अब मैं अगर इसको 90 डिग्री कर देता हूं तो ये एक्चुअल सिचुएशन आपको दिखेगी, समझ में आ गया। तो नल का यहाँ से पेरेंटिंग हटा देना है, हमें सच में चाहिए भी नहीं इनका पेरेंटिंग। सेम चीज अभी क्या करना है, इसके अंदर जाएंगे हम लोग और इसका जो कंटेंट है उसके अंदर रेक्टेंगल के अंदर जाएंगे और यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे सिलेक्ट करने के बाद, और उसको कन्वर्ट कर देंगे बेजियर पाथ के अंदर, और यहाँ पे क्या कर देंगे, इसको की दे देंगे। अब सिलेक्ट करते हैं इसको, यू प्रेस कर लेते हैं। अब ये की मुझे कहाँ पे चाहिए, एग्जैक्टली जहाँ पे इसका रोटेशन नल का स्टार्ट होने वाला है वहीं पे मुझे इसका की चाहिए, और सेम ये खत्म कहाँ पे होना चाहिए, यहीं पे होना चाहिए। तो इसको भी मैंने सिलेक्ट कर दिया। अब इसको अब डुप्लीकेट कर देंगे यहाँ पे गाइस। तो ये जो पहला वाला है उसका पाथ मुझे जनरेट करना है, बट उससे पहले इन दोनों का पोजीशन मुझे क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। इन दोनों का हम क्या करते हैं, पहले डीसिलेक्ट कर लो और यहाँ पे इनका पोजीशन प्रॉपर्टी हम लोग ऑन करते हैं। यहाँ पे मैं टाइटल एक्शन सेफ ऑन करता हूँ। प्रॉपर डिस्टेंस चाहिए 100% नहीं, बट हमें समझ में आना चाहिए कि हाँ दोनों में कुछ ना कुछ चेंजेस है। डन, तो भाई ये कुछ इस हिसाब से दोनों दिखेंगे। इसको हल्का सा मैं नीचे कर देता हूँ, सिलेक्ट कर लेते हैं वापस। ओके, देख लो, हाँ भाई प्रॉपर तरीके से दोनों लग चुके हैं। मिनिमाइज करके देख लो, सही है। अब टाइटल एक्शन सेफ को यहाँ से हटा देते हैं। अब क्या करना है, इनके पाथ को एनिमेशन करना है, तो दोनों को सिलेक्ट कर लो, वापस से यू प्रेस कर लो। ठीक है, तो ये पाथ कहाँ से एनिमेट होना चाहिए, स्टार्टिंग वाली की फ्रेम के ऊपर। तो सबसे पहले ये वाले सिलेक्ट करता हूँ, तो इसका पाथ कहाँ से स्टार्ट है, तो ये दोनों वर्टेक्स में यहाँ से सिलेक्ट कर रहा हूँ। और हाँ, टाइटल एक्शन सेफ मुझे चाहिए होगा क्योंकि मुझे इक्वली इसको लंबा करना है, तो यहाँ से मैंने ट्रैक किया और यहाँ तक इसको लेके आ रहा हूँ। सेम चीज अब क्या करेंगे, ऊपर वाले पाथ को सिलेक्ट करूंगा और इसके ये वर्टेक्स में सिलेक्ट कर रहा हूँ, ड्रैग कर रहा हूँ, और मैं यहाँ पे इनको क्या कर दूंगा, शिफ्ट कर दूंगा यहाँ तक का। अब इन दोनों को भी हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं, F9 प्रेस करते हैं, चलते हैं ग्राफ एडिटर के अंदर, और यहाँ पे क्या करता हूँ भाई, मैं इसको कुछ इस हिसाब से सेट कर देता हूँ। डन, तो भाई हमारा एनिमेशन यहाँ पे जनरेट हो चुका है। बट फाइनल एनिमेशन देखने से पहले मुझे कुछ बैकग्राउंड में फुटेजेस यहाँ पे ऐड करनी है। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, मेरे एस प्रोजेक्ट पैनल में एसेट्स के अंदर चलता हूँ। यहाँ पे मेरा फर्स्ट नंबर का फुटेज है, उसको यहाँ पे सबसे नीचे लेयर पैनल में लाके रखता हूँ, और यहाँ पे मुझे यहाँ पे इसको ट्रिम करना पड़ेगा। तो एग्जैक्टली यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, इसको ट्रिम कर देता हूँ। उसके बाद में आएगा मेरा मिड वाला फुटेज, तो उसको भी मैं यहाँ पे लेके आ रहा हूँ, ड्रैग कर लो, और फर्स्ट वाले फुटेज के ऊपर मैंने इसको यहाँ पे रख लिया। एग्जैक्टली यहाँ से भी मैं क्या कर दूंगा, इसको ट्रिम कर दूंगा। ओके, तो जैसे ये आगे जाएगा कुछ इस हिसाब से यहाँ पे ये देखने को मिलेगा आपको। अब आपको चाहिए थोड़ा पोजीशन इसका शिफ्ट कर लेते हैं हम लोग, दिक्कत नहीं होगा क्योंकि साइज उसका बड़ा है। कंपोजिशन से दो फेस मुझे दिखने चाहिए थे प्रॉपर तरीके से, तो ये प्रॉपर दिख रहे हैं। एक दिक्कत क्या हो रहा है, ये दो शेप हमारे स्टार्टिंग से रिवील नहीं होने चाहिए। सिलेक्ट करो, यू प्रेस कर लो, तो जहां से वो स्क्रीन के अंदर आ रहे हैं यहाँ से 1, 2 और 3 फ्रेम में आगे चला जाता हूं, और इन दिनों लेयर को क्या कर दूंगा, यहाँ से मैं ट्रिम कर दूंगा। डन है। अब इन शेप को मुझे कहाँ पे दूसरी तीसरी फुटेज मुझे कहाँ से लाके रखनी है, तो उसके लिए यहाँ पे मैं नल को रिवील करता हूँ, यू प्रेस करता हूँ, जहां से उसका स्केल डाउन होना स्टार्ट हो रहा है, तो 1, 2 और 3 फ्रेम में जा रहा हूँ। और यहाँ पे मुझे क्या करना है, ये जो मिड वाली फुटेज है उसको मैंने ट्रिम कर देना है, और वहां पे मैं लाके रखूंगा मेरी लास्ट वाली फुटेज इसके ऊपर। और मेरी लास्ट वाली फुटेज को क्या करूंगा, मैं थोड़ा आगे की तरफ लेके जाता हूँ, देख लेता हूँ कहीं ब्लिंक नहीं आया। हाँ बस बिल्कुल यहाँ पे लाके रख रहा हूँ, इसको मैं क्या कर दूंगा, यहाँ से ट्रिम कर दूंगा। ओके, डन है गाइस। अब एक और चीज मुझे ऐड करना है जो मेरे एनिमेशन को और भी इंटरेस्टिंग बनाएगा। तो एट दी एंड चले जाते हैं, सबसे पहले यहाँ पे आ जाएंगे और मैं यहाँ पे मेरा टेक्स्ट टूल सिलेक्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ मेरा वर्ड FASHION फैशन, सिलेक्ट करते हैं, इसको सबसे टॉप के ऊपर ले लूंगा गाइस मैं यहाँ पे। तो ये आ चुका है। पहला काम तो मुझे क्या करना है, इसको बोल्ड नहीं रखना है मुझे, मैं इसको कन्वर्ट करता हूँ थीम के अंदर, और उसके बाद मैं अलाइन कर देता हूँ उसको
यहाँ पे सेंटर के अंदर, तो हाँ भाई ये प्रॉपर तरीके से सेट हो चुका है। तो ये यहीं पे रहेगा, बट ये दिखेगा कहाँ तक, तो मैं आपको ये बता दूं कि भाई पहला वाला जो यहाँ पे कट हो रहा है इन दोनों के बीच में, ठीक है ना, तो यहीं पे क्या होना चाहिए, इसको भी मुझे ट्रिम कर लेना है। तो मैंने इसको यहाँ पे क्या कर देना है, ट्रिम कर देना है। अब जहां लास्ट वाला फुटेज रिवील होने वाला है, पहले मैं यहाँ पे चला आता हूँ एक फ्रेम आगे, या फिर कहाँ से करेंगे, यस इट्स बेटर। और इसका मैं क्या कर दूंगा, फैशन वाले वर्ड का डुप्लीकेट कर दूंगा यहाँ पे, और इसको भी मैं ड्रैग कर लेता हूँ कुछ यहाँ पे। अब इसके बाद जो मिड में मुझे दो टैक्स दिखाने, यहाँ पे भी मुझे टैक्स दिखाने हैं भाई, तो उसको कैसे करेंगे, तो वापस इसको मैं क्या कर रहा हूँ, एक बार डुप्लीकेट कर देता हूँ। अब इसका पोजीशन मुझे कहाँ पे शिफ्ट करना है, तो एग्जैक्टली यहाँ पे आ जाते जहां पे ये स्केल सेटल हो रहा है यहाँ पे, ठीक है ना। अब इसका पोजीशन हम यहाँ पे चेंज करेंगे, और पहले तो इसको लेके आ जाओ यहाँ पे प्रॉपर तरीके से, भाई इसको सेट कर लेता हूं मैं कुछ, ओके लेट्स पुट द कर्सर ओवर हियर, ठीक है डन। और मैं इसको यहाँ पे एग्जैक्टली सेट कर लूंगा। तो अब आगे चले आते हैं यहाँ पे, अब इसका पोजीशन सेट करते हैं ताकि हमें समझ में आए कि एग्जैक्टली ये होना कहाँ पे चाहिए। थोड़ा और आगे ले लेता हूँ, लेट्स मेक यूज द टाइटल एक्शन से बेटर दिस, ओके गुड इनफ। अब थोड़ा पोजीशन शिफ्ट करके इसको यहाँ पे रखेंगे, सिलेक्ट करता हूँ इस फॉन्ट को, कैरेक्टर पैनल में क्या कर दूंगा, वापस इसको मैं बोल्ड कर दूंगा। हाँ भाई तो ये हो चुका है, वापस इसको डुप्लीकेट भी कर लेता हूँ, और इसका पोजीशन मैं शिफ्ट करने वाला हूँ यहाँ पे इस तरफ, लेफ्ट हैंड साइड के, सॉरी राइट हैंड साइड के ऊपर। ध्यान में रखना है दोनों इक्वल जगह पे थोड़ा होना चाहिए। तो यहाँ पे ये दोनों शिफ्ट हो चुके हैं। अब यहाँ पे इनको भी ट्रिम तो करना पड़ेगा भाई हमें, तो यहाँ पे क्या कर देता हूँ, इसको मैं ट्रिम करने वाला हूँ, तो दोनों को सिलेक्ट कर लो यहाँ पे, और मैं लेयर को क्या कर देता हूँ, यहाँ पे ट्रिम कर देता हूँ। तो अब इसका फाइनल एनिमेशन प्ले करके देख लेते हैं। सो गाइस अभी आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से हमारा लोगो इंट्रो यहाँ पे जनरेट हुआ है। बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से हमने फुटेजेस को एडजस्ट किया है, शेप का ट्रांजिशन यूज किया है, मैच का ट्रांजिशन यूज किया है, प्लस टेक्स्ट को भी हमने बहुत ही बेटर तरीके से प्लेस किया है। सो आई होप आपको अच्छी खासी नई चीजें सीखने को मिली होगी। तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, गुड बाय।